जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सुबह ठाकुर जी को भोग लगाया था आलू गाजर की सब्जी के साथ पराठे और दूध का। सब्जी मैंने बहुत ही सिंपल बनाई थी। ठाकुर जी के भोग में मैं प्याज तो कभी भी नहीं डालती हूँ। आंवला, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया, इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से और साथ में दूध भी गर्म होना रख दिया था। तो सारी तैयारी करने के बाद फिर पराठे बनाए और ठाकुर जी को लगाया था भोग। मुझसे काफ़ी ने पूछा है कि आप सब्ज़ी में प्याज नहीं डालती हैं, लहसुन नहीं डालती हैं। जी हाँ, मैं ना तो सब्ज़ी में प्याज डालती हूँ और ना ही लहसुन डालती हूँ। ऑनियन, गार्लिक ये ना तामसिक भोजन में आते हैं, तो इनको कभी भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये खाने चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि वो ना खाएं। अगर किसी ने खाना है तो खाएं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ और ना ही मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। और सबसे एक ख़ास बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, देखिए, इस धरती पर, इस पूरी सृष्टि में ठाकुर जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है ये हम या आप तय नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भी भोग लगाया जाता है वो ठाकुर जी की इच्छा से ही लगाया जाता है। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की वो लीला तो ज़रूर सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में कसाई के घर पर तो अपनी पूजा को स्वीकार करते रहे, लेकिन ब्राह्मण की पूजा उन्हें पसंद नहीं आई। अब जब ठाकुर जी कसाई के घर में भी रह सकते हैं, वहाँ पूजा को स्वीकार कर सकते हैं, तो अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी तो वो प्याज का भोग भी लगा लेंगे। अब आखिर प्याज की उत्पत्ति भी ठाकुर जी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, तो अगर आप खाए बिना रह सकते हैं तो मत खाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाए बिना रह सकते हैं, तो ठाकुर जी को किसी और चीज़ का भोग लगा दीजिए, फ्रूट का भोग लगा दीजिए, दूध का भोग लगा दीजिए, मिठाई का भोग लगा दीजिए। क्योंकि भक्ति है ना, कभी भी नियमों में बंध कर नहीं की जा सकती। अगर आप आज कोई एक नियम बनाते हैं, तो मैंने हमेशा ये नोट किया है कि अगर इंसान एक नियम बनाता है तो वो कभी भी पूरे रूटीन से उसको नहीं फॉलो कर सकेगा। मतलब कि मेरे साथ तो ऐसा होता ही है। लेकिन इसीलिए मैंने ठाकुर जी के भोग में प्याज ना डालना पड़े, लहसुन ना डालना पड़े, तो उसके लिए मैं और जो चीज़ें हैं, जो खड़े मसाले हैं, अदरक है, आंवला है, हरी मिर्च है, इन सबको मैं रूटीन से ज़रूर डालती हूँ। जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और आप कभी भी नोट करना कि प्रसाद हमेशा ही सच्चे मन से बनाया जाता है, सच्चे भाव से बनाया जाता है, और वो अपने आप ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आप बिना कोई मसाले डाले भी अगर बनाते हो, खाली नमक मिर्च हल्दी से भी अगर आप सच्चे भाव से ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हो, कोई भी भोग तैयार करते हो, तो वो आप कभी भी नोट कर लेना कि वो इतना स्वादिष्ट बन जाता है जब उसे ठाकुर जी भोग लगा देते हैं। भोजन को कभी भी स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। इसीलिए कभी भी भोजन को ना स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। मैं ठाकुर जी को कभी भी चाउमीन, इन चीज़ों का भोग नहीं लगाती हूँ। देखिए, जो मैं खुद नहीं खाती तो मैं ठाकुर जी को भी उस चीज़ का भोग नहीं लगाती हूँ। मैं चाउमीन नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे वो सांप से जैसे लगती हैं। वो देखने में मुझे ऐसी लगती हैं कि जैसे बरसात के दिनों में जो निकलते हैं ना ज़मीन में, पानी में, तो मुझे वो इस तरह के रियलाइज़ होते हैं। तो मैं इसीलिए कभी भी चाउमीन नहीं खाती हूँ। और जो चीज़ मैं खुद नहीं खाती हूँ तो मैं ठाकुर जी को भी कभी उसका भोग नहीं लगाती हूँ। इसीलिए खाना वो चाहिए जो खुद को अच्छा लगे। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी को जब भोग लगाएं तो उसमें प्याज, लहसुन इसका प्रयोग ना किया जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर ठाकुर जी की इच्छा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, वो ठाकुर जी भोग लगाएंगे ही लगाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा साक्षात देख चुकी हूँ। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए।
आप खुद मत लगाइए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी और थर्ड पर्सन ने आकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया, वो आपकी फैमिली का मेंबर नहीं है, किसी और ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो इसका पाप आपको नहीं लगेगा। ये पाप नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा इसका पाप, क्योंकि वो सब कुछ हरी इच्छा से हुआ है। और ऐसा मेरे साथ ठाकुर जी कर चुके हैं कि मैं खुद नहीं भोग लगाती ठाकुर जी को, लेकिन ऐसा उन्होंने 1-2 बार मेरे साथ करके दिखा दिया है कि अगर उन्होंने प्याज खाना है तो वो खाते ही हैं, चाहे किसी और से लेकर खा लेते हैं तो खा लेते हैं वो। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इन पाप और पुण्य के चक्कर में मत फंसिए। ठाकुर जी की सेवा जैसे की जाती है वैसे कीजिए, जैसे वो करवाना चाहेंगे वो वैसे ही करवाएंगे। बस ठाकुर जी की भक्ति में मस्त रहिए, उनका गुणगान कीजिए, हरि मंत्र का जाप कीजिए। उन्होंने क्या भोग लगाना है, क्या पहनना है और वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होगा। मैं कभी भी नहीं कुछ भी सोचती हूँ कि भाई आज ठाकुर जी के लिए ये भोग तैयार करना है, ठाकुर जी को आज ये ड्रेस पहनानी है, क्योंकि जो मैं ड्रेसेस निकालती हूँ कि आज ठाकुर जी आप ये पहन लीजिए, तो या तो वो पहनेंगे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो नहीं पहनेंगे, वो अपनी ही पसंद से अपनी मर्जी से ही पहनेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और यह है बिल्कुल सच भी है। ठाकुर जी को प्याज का भोग लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी उनकी एक लीला ही है। आप किसी के कहने से मत कीजिए भक्ति, किसी के कहने से सेवा मत कीजिए। आपने जो सेवा करनी है अपने आप से करिए, अपना आपका दिल क्या कहता है वो कीजिए। यहाँ तक कि मैं आपको यही कहूँगी कि आप मेरी भी मत सुनिए कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो ठीक है, मैं नहीं लगाती हूँ, अगर आपका मन कर रहा है तो आप बेशक लगाइए। हर इंसान का कर्म उसका अपना है और उसका जो फल मिलेगा वो भी उसे अपने आप ही मिलना है। तो हम भी तो इंसान हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि ये मत खाओ ये खाओ, वो भी इंसान है। लेकिन भगवान खुद आकर अगर भोग लगा रहे हैं, भगवान खुद आकर एक कसाई के यहाँ पर आकर अपनी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी लीला उनकी कुछ नहीं हो सकती कि प्याज का भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एक कसाई अपना जो मांस होता है, मतलब उसे वो शालिग्राम से ही तोला करता था, अनजाने में तोला करता था, लेकिन वो हर समय ठाकुर जी का नाम जपा करता था, हरि कथा का आनंद लिया करता था, आनंद में रहता था हर समय, जिससे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने अपनी सेवा उसे प्रदान कर दी कि जैसे ही वो मांस तोलने के लिए अपने ग्राहकों को देने के लिए, मांस तोलने के लिए शालिग्राम के को पत्थर के रूप में यूज़ किया करता था, मतलब तोल के रूप में वो उसने बाट बना रखे थे अपने। लेकिन ठाकुर जी को उसकी भक्ति पसंद आ गई। अब एक दिन एक ब्राह्मण उसकी दुकान पर गए, उन्होंने देखा कि ये तो जो कसाई है ये मांस को तोलने के लिए ठाकुर जी को मतलब एक बाट के रूप में यूज़ कर रहा है, क्योंकि ठाकुर जी तो के बारे में कि ये शालिग्राम जो हैं वो ठाकुर जी हैं, ब्राह्मण ये जानता था कि ये शालिग्राम जो हैं वो ठाकुर जी हैं, ये कोई एक आम पत्थर नहीं है, आम तोल का भी बाट नहीं है। जब ब्राह्मण ने देखा कि कसाई शालिग्राम जी से मांस तोल रहा है और बाट की तरह यूज़ कर रहा है, तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण ने कसाई को कहा कि ये तू क्या कर रहा है, कि जिससे तू ये मांस तोल रहा है ना, तो ये शालिग्राम जी हैं, ये तो भगवान हैं, इसकी जगह तेरे यहाँ पर नहीं बल्कि इनकी जगह तो मंदिर में होनी चाहिए, पूजा पाठ होनी चाहिए इनकी तो। अब कसाई कहने लगा, महाराज मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो नदी के किनारे जा रहा था, वहाँ पर ये पत्थर देखा तो मुझे लगा कि ये तोलने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं इसे अपने साथ ले आया। लेकिन ब्राह्मण ने जिद करी, बहस करी और शालिग्राम जी को वहाँ से लिया, अपने घर लाए, उनका पंचामृत से स्नान करवाया, उन्हें शुद्ध किया और उनकी पूजा करने लगे। लेकिन भगवान जी को जो कसाई की भक्ति में रस मिलता था वो ब्राह्मण की भक्ति में नहीं मिला। जबकि ब्राह्मण तो बहुत अच्छे से सेवा करता था, ठाकुर जी को भोग लगाता था, पूजा पाठ करता था, आरती करता था,
और उधर कसाई ना तो ठाकुर जी की सेवा करता था, बल्कि उनका यूज़ मांस तोलने के लिए करता था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि क्या भोग लगाना चाहिए और क्या नहीं भोग लगाना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ भावना की बात कह रही हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं हैं। तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप प्याज लहसुन का भोग मत लगाइए। लेकिन अगर आपने गलती से भगवान को प्याज और लहसुन का भोग लगा दिया है, या पहले आप ये गलती कर चुके हैं, तो आप उसे हरी इच्छा समझकर भूल जाइए, क्षमा मांग लीजिए भगवान जी से। और हमारे ठाकुर जी तो बहुत ही अच्छे दिल के हैं, ऐसे हैं कि वो सबको क्षमा कर देते हैं। तो अब आप इस उधेड़ बुन में मत रहिए कि क्या पाप हो चुका है और क्या हमें अब करना है, क्या नहीं करना है। तो आप अपने मन से सोचिए कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। जो तामसिक भोजन होता है वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, अग्रेसिव बनता है नेचर उससे। जबकि एक भक्त को अपना दिल दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए, और दिल दिमाग को शांत रखने में डाइट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।